आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी है एक लड़की के बिजनेस स्टार्टअप की। तो दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जैसा इस लड़की के साथ हुआ। तो आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचें तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी है एक लड़की के बिजनेस स्टार्टअप की। तो दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जैसा इस लड़की के साथ हुआ। तो आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। तो ये कहानी है प्राची नाम की एक लड़की की जिसने कॉलेज पास आउट करते ही उसके बाद सोचा कि मैं जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर उस बिजनेस में लॉस हो गया और वो स्टार्टअप बंद हो गया। दोस्तों ने भी शुरुआत में काफी मदद की थी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे करके दोस्तों ने भी मदद करनी बंद कर दी। लेकिन 5-6 महीने बाद जब वो बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। तो उसको लगा कि ये उसका सपना था जो उसने देखा था और अब टूट गया। उसकी फैमिली ने उसे काफी समझाया, उसके दोस्तों ने उसे काफी समझाया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। तो प्राची की मैम ने प्राची को अपने घर बुलाया और प्राची जब वहां पहुंची तो मैम ने उससे कहा कि बेटा, क्या कारण है? मुझे मालूम चला कि आप ठीक नहीं हैं और अपने बिजनेस स्टार्टअप को लेकर बहुत परेशान हैं। तो प्राची ने बोला कि मैम, क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने पहले एक स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अपनी जी जान लगाकर पूरी तैयारी और पूरी मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ काम किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सारे एफर्ट्स बिल्कुल रिजल्ट जीरो ही लेकर आए। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि बेटा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, ये पहली बार तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्राची बोली कि मैम, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिले, मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो प्रोफेसर मैम ने बोला कि बेटा, मेरे साथ एक बार आओ, और वो अपने गार्डन की तरफ लेकर गई। तो शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा, इसको देखो। तो प्राची ने बोला कि मैम, इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो जो मैम थी उन्होंने प्राची को समझाया कि बेटा, उल्टी सीधी बातें ना करो, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें बिल्कुल ना करो। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर के पौधे पर वो सारी चीज़ें दी जिसको इसकी ज़रूरत थी। बीज डाला, उसके बाद खाद डाला, कीटनाशक स्प्रे किया, सब कुछ, मतलब जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये पौधा फिर भी मर गया। अब इस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरी मेहनत पर था जो कि मैंने पूरी मेहनत से की। तो प्राची बोली कि मैम, जब आप यही बात खुद कह रही हैं तो मुझे क्यों समझा रही हैं? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मेहनत हम कर सकती हैं, लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा ही नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों करें? हम लोग क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मैंने कॉलेज के बाद जॉब इसलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना था। मेरा सारा का सारा सपना फेल हो गया। तो प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ चली गई है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसे उल्टी बातें ही करना सूझ रहा है। उन्होंने एक बार फिर से समझाया कि बेटा, मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। फाइनल आउटकम कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन प्राची बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। तो कुछ देर बाद मैम ने उसे बोला कि आओ बेटा, एक बार कॉफी पीते हैं। प्राची को भीतर लेकर गई लिविंग रूम में और फिर कॉफी लेकर आई मैम। तो
जब कॉफी पी रहे थे तो कॉफी पीने के बाद प्राची ने कहा कि मैम अब मैं चलती हूँ और आपने मुझे समझाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने टाइम दिया, लेकिन जो होगा वो होगा ही, जो होना होगा वो हो जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, और वो भी मुझे लेकर। तो जब वो चलने लगी तो प्राची की मैम ने उससे कहा कि बेटा एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। तो प्राची की मैम अपने घर के पीछे वाले एरिया की तरफ प्राची को लेकर गई, जहां पर एक स्टोर रूम था। तो स्टोर रूम का जब दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर लाल ही लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। प्राची चौंक गई। उसने बोला कि मैम ये टमाटरों का पौधा तो मरा हुआ था। तो प्राची की मैम ने उन्हें बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था। वो पहला पौधा दिखाने के बाद तुम्हें वापस लेकर मैं वापस ही आ गई थी। तुम्हें पूरा गार्डन मैंने नहीं दिखाया, सिर्फ एक टमाटर का पौधा ही था जो मर चुका था। बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ पर इतने टमाटर तुम्हें दिख रहे हैं। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, तो जो अगर उसने यही मान लिया कि अब मैं फेल होता ही रहूंगा, तो वो कभी सक्सेस नहीं पाएगा। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, पॉजिटिविटी लेकर आनी होगी। और एक बार अगर फेलियर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार ऐसे ही फेल होती रहोगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि लाइफ में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के बारे में हम जानते हैं, चाहे क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, उन सब के साथ ऐसा ही हुआ है। काफी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं या किसी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो कोशिश करते रहिए। लगातार कोशिश जब आप करते रहेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि वो कोशिश कब आपको बहुत बड़े रिजल्ट देकर चली गई। लगातार संघर्ष करते रहिए जब तक आपको आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।